हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आइए अब हम देखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसके उदाहरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ कि प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। देखो, जब हम किसी चीज का शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं कि मतलब वो बना के शब्दों से, तो उनका अर्थ स्पष्ट होने में सरलता होती है, हमें समझने में सरलता होती है कि आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ कि प्रत्यय कहते किसे हैं। तो आइए सबसे पहले देखो, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति प्लस आय। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस आय। प्रति का अर्थ होता है साथ में और आय का अर्थ होता है चलने वाला, यानी कि साथ में चलने वाला। अब देखो, इसका शाब्दिक अर्थ तो पता चल गया कि क्या है। प्रति का अर्थ है साथ में और आय का अर्थ है चलने वाला, यानी कि साथ में चलने वाला। अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा में आराम से समझ में आ जाएगी। देखो, प्रत्यय की परिभाषा, जो वर्ण या शब्दांश किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे। देखो, जो वर्ण या शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे उसे कहते हैं प्रत्यय। देखो, परिभाषा तो हमने देख ली, बहुत सरल है, आराम से याद भी हो जाएगी। लेकिन इसको हम समझे आम भाषा में कि प्रत्यय कैसे कैसे हैं। देखो, जब कोई शब्द जब कोई वर्ण या शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर, देखो जैसे कि ये है आई, ये इसके पीछे जुड़ गया, जैसे कि बराबर में। देखो, ये था लिख, क्या था लिख, और फिर प्लस इसमें क्या हो गया आई, बराबर में क्या हो गया लिखाई। आया समझ? देखो, सबसे पहले ये आई प्रत्यय था, क्या था प्रत्यय। अब ये लिख के पीछे जुड़ गया, इसमें क्या था कि पीछे जुड़कर किसी वर्ड या शब्दांश के पीछे जुड़कर, तो ये इसके पीछे जुड़ गया, लिख प्लस आई, तो फिर क्या हो गया लिखाई। तो इसे ही कहेंगे प्रत्यय, जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे। लिख यानी लिखने का मतलब क्या था, लिखना। इसके बाद लिखाई यानी कि बहुत सारी लिखाई। लिख का मतलब लिख, थोड़ा बहुत लिख, लेकिन लिखाई यानी कि 2-4 पेज। तो अर्थ परिवर्तित हुआ तो इसे लिखाई, तो हो गया अर्थ परिवर्तित, तो इसे ही कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, अब हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। इसके त्वा, देवत्व, स्त्रीत्व, लघुत्व, ता, एकता, जनता, जड़ता, घनिष्ठता, मतलब पीछे ता आया, पन, एकीपन, पागलपन, कालापन, दिखावा, दिखावा, पहनावा, खिलावा, हट, चिकनाहट, घबराहट, बुलाहट, वट, सजावट, लिखावट, गिरावट। अब देखो, इससे उतना ज्यादा इस उदाहरण से समझ में तो आ गया। अब हम एक आध और उदाहरण देखते हैं। लेकिन देखो, जैसे कि ये है हट, ये है हट, तो ये जब इसमें जुड़ा तो पहले ये शब्द था चिकना, फिर इसमें क्या जुड़ गया चिकना हट, यानी कि पहले अपन कह सकते थे कि ये फर्श बहुत चिकना है। इस शब्द को ये कह सकते थे, ये शब्द, ये फर्श बहुत चिकना है, अलग से यूज कर सकते। लेकिन जैसे इसमें हट जुड़ा, चिकनाहट का मतलब क्या हो गया, वो तेल से हो नहीं जाती बर्तन में चिकनाहट, तो ये उसका मतलब हो गया, तो अर्थ परिवर्तित हुआ। तो इसे ही कहते हैं प्रत्यय, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, तो उसे ही हम क्या कहेंगे प्रत्यय। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि मैं और क्या समझाऊं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में और